नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की सामान्य अध्ययन की क्लास में। इस सामान्य अध्ययन की क्लास में हम लोग आज बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, यह था उनका गृह त्याग। गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी, तो गौतम बुद्ध की माँ का जो संबंध है वो कोलीय वंश से है। बुद्ध का जन्म हुआ था, ये लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, ये बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बशाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवाह स्तंभ अभिलेख तथा रुम्मनदेही स्तंभ अभिलेख में से वह एक अभिलेख जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो इसमें से कौन सा अभिलेख है जो महात्मा बुद्ध के जन्म का यानी लुम्बिनी में हुआ था, इस बात की पुष्टि करता है? तो वह है रुम्मनदेही स्तंभ अभिलेख। देखिए, रुम्मनदेही जो स्तंभ अभिलेख है, ये यहाँ पर जो दिया हुआ है रुम्मनदेही स्तंभ अभिलेख, ये जो है इस बात की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था। अशोक, कनिष्क, हर्ष तथा धर्मपाल में से वह जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो ये है अशोक। चलिए इसको कट करते हैं। अशोक, कनिष्क, हर्ष तथा धर्मपाल में से वह जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो ये किसका अशोक, कनिष्क, हर्ष तथा धर्मपाल में से वह जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो ये है मौर्य शासक अशोक। अशोक के स्तंभ लेख से, अशोक के अभिलेख से यह सूचना मिल अशोक, कनिष्क, हर्ष तथा धर्मपाल में से वह जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो ये किसके अभिलेख से मिलती है? तो ये मौर्य शासक अशोक के। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ कहाँ हुआ था? तो ये मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में। मल्ल गणराज्य की राजधानी थी कुशीनगर, तो कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, ये कुशीनगर में है। अवंती, गांधार, कौशल एवं मगध राज्यों में से वह जिसका संबंध बुद्ध के जीवन से था, तो ये था कौशल एवं मगध। कौशल एवं मगध। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति था, तो ये अंतिम व्यक्ति कौन था? सुबुद्ध। ये सुबुद्ध जो था अंतिम व्यक्ति था जो गौतम बुद्ध द्वारा दीक्षित किया गया था बौद्ध धर्म में। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी। कहाँ बिताई थी? तो वर्षा ऋतु, अंतिम वर्षा ऋतु यानी कि वैशाली में बिताई थी। बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। आलार कालाम थे। आलार कालाम कौन थे? देखिए, आलार कालाम के बारे में पूछा जाता है कि आलार कालाम कौन थे? तो ये आलार कालाम थे बुद्ध के एक गुरु जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। ठीक है, आचार्य थे सांख्य दर्शन के, ये बुद्ध के गुरु थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो अपना पहला उपदेश जो है वो महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है, ये सारनाथ वाराणसी में पड़ता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। कहाँ दिए थे? सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो ये सर्वाधिक जो पूछा जाता है तो श्रावस्ती का नाम आएगा। अगर ये पूछा जाता है कि पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो ये सारनाथ में दिया था। इसको धर्मचक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। धर्मचक्र परिवर्तन ये क्या है? देखिए, पहला उपदेश था और ये पाली भाषा में दिया गया था। किस भाषा में दिया गया था? तो ये पाली भाषा में पहला उपदेश बुद्ध ने दिया था। ये पाली भाषा में दिया था और कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ पड़ता है? वाराणसी में पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुद्ध कौशाम्बी आए थे। तो बुद्ध कौशाम्बी आए थे, कब आए थे? यानी किसके राज्यकाल में आए थे? तो उदयन के राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई। तो ये किसकी प्रथम बौद्ध संगीति, यानी प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए, 4 बौद्ध संगीति हुई थी। अब चारों के अध्यक्ष कौन थे ये आपको याद कर लेना चाहिए। तो प्रथम कौन था? तो प्रथम जो बौद्ध संगीति थी उसका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। महाकश्यप। आगे बढ़ते हैं।
प्रथम प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ये कहाँ हुआ था? देखिए, इस प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ये राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। राजगृह में हुआ था। राजगृह की सप्तपर्णी गुफा थी, वहाँ पर हुआ था। कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता की थी। तो देखिए, चतुर्थ संगीति हुई थी, उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई कनिष्क के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ बौद्ध संगीतियों के आयोजन स्थलों का सही क्रम है। तो देखिए, यहाँ पर जो सही क्रम दिया है, प्रथम यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी जो, वो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी राजगृह में, तो ये भी सही है। और द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वो वैशाली में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। और चतुर्थ जो बौद्ध संगीति थी, ये कहाँ हुई थी? ये कुंडल वन कश्मीर में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। महायान बौद्ध मत की विशेषताएं हैं। तो महायान, देखिए, बौद्ध मत की दो शाखाएं हैं, एक हीनयान और दूसरी महायान। तो महायान में क्या विशेषता है? तो देखिए, बुद्ध में देवत्व आरोपण है। बुद्ध में इसमें देवत्व आरोपण किया गया है। बोधिसत्व के पथ पर चलना, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। ये जो महायान शाखा के मानने वाले बौद्ध जितने भी हैं, बौद्ध अनुयायी हैं, वह क्या करते हैं? मूर्ति उपासना करते हैं। और बुद्ध में देवत्व यानी बुद्ध को अवतार मानते हैं। ये सब चीज़ें हैं। और हीनयान में उनको ऐसा कुछ नहीं माना गया है, मूर्ति पूजा वो नहीं करते हैं। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन यानी संगीति का आयोजन कहाँ, किसके शासनकाल में होता है? देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन यानी द्वितीय कालाशोक के समय में हुई थी। ये देखिए, यहाँ पर ये जो चार बौद्ध संगीतियाँ थीं, उसमें प्रथम बौद्ध संगीत समिति जो थी उसका आयोजन हुआ था अजातशत्रु के काल में, और द्वितीय का कालाशोक के समय में, और तृतीय किसके समय में हुआ था? तो तृतीय आगे बढ़ते हैं। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन जो है वो काला शोक के समय में हुआ था। बुद्ध के जीवन की चार महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनसे संबंधित स्थल हैं। तो देखिए, घटना और यहाँ पर स्थल दिए गए हैं। तो जन्म यानी कि जन्म कहाँ हुआ? तो जन्म उनका लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति यानी जो ज्ञान प्राप्त हुआ था महात्मा बुद्ध को, वो कहाँ हुआ था? तो ये बोध गया में हुआ था। ठीक है। प्रथम प्रवचन कहाँ दिया गया था? तो ये प्रथम प्रवचन है सारनाथ ऋषिपत्तनम भी कहते हैं। ऋषिपत्तनम एक जगह थी, वहाँ पर इन्होंने प्रथम प्रवचन दिया था। महापरिनिर्वाण यानी निधन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो ये निधन हुआ था कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ, तो ये है कौन? प्रथम उपदेश। मृग सहित इसमें चक्र दिखाया गया है। अब देखिए, यहाँ पर दिया गया है अर्थ और चिन्ह दिए हैं, तो इन चिन्हों और अर्थों को हम लोग समझ लेते हैं। महात्मा बुद्ध का जो जन्म है, जन्म से संबंधित जो चिन्ह है वो क्या है? कमल का फूल है, कमल है। और प्रथम जो प्रवचन दिया गया था उसको क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से ये जाना जाता है। और महाबोधि जो है, महाबोधि यानी बोधि वृक्ष है, वो पीपल का वृक्ष था जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गृह त्याग का जो चिन्ह है वो घोड़ा है। ठीक है, इसको आसानी से याद किया जा सकता है। गृह त्याग हुआ था तो घोड़ा, और इसको क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण किससे संबंधित शब्द है? ये इसको कहते हैं गृह त्याग को। ठीक है, और गृह त्याग का जो चिन्ह था वो क्या था? घोड़ा था। आगे यहाँ पर दिया गया है, देखिए, सुमेलित करना है तो कैसे सम्मिलित क्या करना है? यहाँ पर दिया है बौद्ध परिषद। तो बौद्ध परिषद का अध्यक्ष यानी कि प्रथम बौद्ध परिषद महाकश्यप, द्वितीय बौद्ध परिषद शवकामी यानी शुभकामी, तृतीय बौद्ध परिषद मोग्गलीपुत्तिस्य, और चतुर्थ बौद्ध परिषद वसुमित्र। तो यहाँ पर ये सभी सही सुमेलित हैं। चतुर्थ वसुमित्र है, और तृतीय है मोगली पुत्तिस्य,
और तृतीय है सौकामी शिवकामी, और प्रथम जो बौद्ध परिषद है वो महाकश्यप है। ठीक है, ये इधर बौद्ध परिषद दी है, इधर अध्यक्ष दिए गए हैं। तो 4 बौद्ध संगीति कहिए या बौद्ध परिषद कहिए, ये जो हुई थी इसमें देखिए इनके अध्यक्ष दिए गए हैं कि अध्यक्ष कौन था। तो जो प्रथम बौद्ध परिषद थी या बौद्ध संगीति थी उसका अध्यक्ष था महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति जो थी या परिषद थी उसका सौकामी था, और तृतीय जो बौद्ध परिषद या बौद्ध संगीति थी उसका अध्यक्ष तो था जो मोग्गलीपुत्र तिष्य, और चतुर्थ बौद्ध परिषद या संगीति थी उसका अध्यक्ष था वसुमित्र। तो आपको देखिए 3 मैं कैसे याद करा देता हूँ, आपको ये अध्यक्ष याद हो जाएंगे। देखिए प्रथम, तो प्रथम जो है यानी पहला व्यक्ति महान व्यक्ति होता है। ठीक है, एक व्यक्ति ही महान होता है, यानी कि महाकश्यप से आप महान तो एक व्यक्ति सबको नहीं कहा जा सकता, सबसे बड़ा एक ही होगा। कोई भी संख्या होगी तो सबसे बड़ी संख्या आप ढूंढेंगे तो उसमें एक ही संख्या सबसे बड़ी होगी। ठीक है, महा शब्द जो है यहाँ पर बड़े को इंगित करता है। तो आप प्रथम, एक नंबर प्रथम किसको इंगित करता है, एक नंबर को इंगित करता है। ठीक है, तो महा सबसे बड़ा यानी कि एक महाकश्यप जुड़ा हुआ है, तो वो प्रथम परिषद या बौद्ध संगीति से संबंधित है। अब देखिए सबकामी, तो सब जैसे सब क्या होता है अंग्रेजी में कहते हैं सबऑर्डिनेट वगैरह, सब इंस्पेक्टर। ठीक है, तो ये दूसरे नंबर का होता है, यानी सब लग जाता है ना तो उप हो जाता है दूसरे नंबर का। तो दूसरे नंबर में क्या, जैसे दूसरे नंबर में सब लग गया तो सब, ये अंग्रेजी से समझिए अगर तो ये दूसरे नंबर का हो जाएगा। ठीक है, सब, जैसे एक होता है सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से सब इंस्पेक्टर क्या है, ये दूसरे नंबर का है। तो आप समझ सकते हैं सब कामी जो है इसको याद करना है केवल। तो सब कामी ये दूसरी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष हो जाएगा। अब देखिए तृतीय का, अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारे पास शब्द है मोग्गली पुत्त तिस्या, यह तो 3 शब्द हैं, आप इसको तोड़िए। देखिए मोग्गली पुत्त तिस्या, ये इतना बड़ा नाम है मोग्गली पुत्त तिस्या, तो ये तृतीय हो जाएगा। इसका माने कि 3 शब्द इसमें ऐसे जुड़े हुए हैं, मोग्गली पुत्त तिस्या और तिस्या। तिस्या शब्द से आप देखिए यहाँ पर तिस्या यानी तीसरा, तिस्या से तीसरा, तिस्या से तीसरा, आप इसको याद कर चुके हैं। देखिए तिस्या से तीसरा, अब आपको 3 याद हो जाएंगे इस तरीके से, तिस्या से तीसरा आप। ठीक है, सबकामी से दूसरा, यानी सब माने दूसरे नंबर का होता है, और महाकश्यप का मतलब महान माने, एक अंक ऐसा होगा जो महान होगा, बड़ा होगा, तो वो प्रथम का हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए आपको याद हो चुके हैं। चतुर्थ बौद्ध परिषद को आपको आसानी से ऐसे ही याद हो जाएगा। जब 3 आपको याद हो जाएंगे तो चौथा अपने आप याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है। देखिए बौद्ध दर्शन की विशेषता के संदर्भ में सही कथन है। बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में ही मिलता है। बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन पर जोर दिया। ठीक है, आगे दिया हुआ है कर्मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग का है वह है। तो ये कौन सा वर्ग था, ये कंग्यूपा, ये कंग्यूपा वर्ग का सदस्य था। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है। देखिए यहाँ पर ये जो कथन दिए महात्मा बुद्ध के संबंध में सही कथन, तो उनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ। उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो ये चारों बातें बिल्कुल सत्य हैं। उनका जन्म जो था वो लुम्बिनी यानी कपिलवस्तु में है, लुम्बिनी वन में हुआ था। उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ था उनको बोधगया में, और वो वैदिक धर्म को अस्वीकार करते हैं, यानी कि वेदों की जो मान्यता है उसको वो नहीं स्वीकारते हैं, वेदों को नहीं मानते। ठीक है, वैदिक धर्म में उनको कुछ भी रहा हो, उसके पीछे कुछ कहानी है, कुछ समस्या, कुछ अपवाद रहे होंगे जिस वजह से वो वेदों को अस्वीकार करते हैं, यानी वैदिक धर्म को नहीं मानते थे। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया, यानी 4 आर्य जो थे उन्होंने माने थे, 4 आर्य सत्य का प्रचार उन्होंने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, ये भी सत्य है बिल्कुल। वहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है जहाँ पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसको कहते हैं महाबोधि मंदिर। क्या कहते हैं उसको, महाबोधि मंदिर। तो ये कहाँ है, ये मंदिर मतलब बोध गया में है। ठीक है, बोध गया, बोध गया में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था। किसने नष्ट कर दिया था, तो बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था शशांक ने।
बोध गया में स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष अपने वंश की पंचम पीढ़ी का है, तो ये भी पंचम पीढ़ी का है, ये सत्य है। प्रथम बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी के तट पर स्थित था बोध गया था, ठीक है, बोध गया। बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं, तो बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। कौन चाहता था? देवदत्त चाहता था। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया था। किसको नामित किया था? किसी को भी नहीं किया था। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, किसका है? धर्म चक्र परिवर्तन सुत्त की विषय वस्तु का, ठीक है। तो ये धर्म चक्र परिवर्तन जो था, यानी कि इसकी जो संकल्पना थी वो क्या थी? अष्टांगिक मार्ग, यानी कि महात्मा बुद्ध ने एक मार्ग जो अपनाया था उसको अष्टांगिक मार्ग कहा जाता था, या मध्यम मार्ग की संकल्पना थी। अष्टांग मार्ग या मध्यम मार्ग। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन है, वे कर्म में विश्वास करते थे, बिल्कुल सत्य है, एवं निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ठीक है। तो निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ये भी सत्य है। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो ये किसके द्वारा, किसको दी गई थी? तो ये वैशाली में, मतलब वैशाली में दी गई थी। भिक्षुणियों को भी अनुमति दे दी गई थी। जो ये बौद्ध जो संघ होते हैं, बौद्ध मठ होते हैं, उनमें इनको प्रवेश की अनुमति दे दी गई थी। कहाँ पर दी गई थी? तो ये वैशाली में दी गई थी। त्रिपिटक है, त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक, त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, तो विनय पिटक है। तो विनय पिटक में नियम है और त्रिपिटक में बुद्ध के उपदेशों का ये संग्रह है। यमक बुद्ध पिटक संबंधित है, तो ये अधिधम्म से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। वह बौद्ध साहित्य जिसमें महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं। तो सुत्त पिटक में बुद्ध के ये जो जितने भी इन्होंने प्रवचन हैं वो सारे सुत्त पिटक में संग्रहित किए गए हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय है। देखिए, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ पर आप देखिए इसको, ये जो है तो इसको पॉइंट आप नोट करिएगा कि त्रिरत्न क्या है। तो त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ, यानी ऐसे बोला जाता है ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो ये वही त्रिरत्न है। बुद्ध धम्म, धम्म से मतलब धर्म है और संघ मतलब जो मठ होते हैं उससे है, ठीक है। तो ये तीन है, बुद्ध धम्म संघ, ये त्रिरत्न कहलाते थे। वह बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख है। तो बुद्ध के जो दार्शनिक सिद्धांत है वो किसमें है? अधिधम्म पिटक में, ठीक है, अधिधम्म पिटक है। इसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। आगे दिया गया है, देखिए, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ये पवरन नामक समारोह था जिसमें बुद्ध जो बौद्ध भिक्षु थे वो अपने द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे, ठीक है। अशोकाराम विहार स्थित है। अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है? तो ये पाटलिपुत्र में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? ये राजगीर यानी बिहार में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप है और ये विश्व शांति स्तूप कहा जाता है। बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है, निर्मित की गई थी। तो ये जापानियों द्वारा निर्मित की गई थी। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है, तो स्तूप शब्द जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। स्तूप, स्तूप ये जो है स्तूप का जो स्तूप शब्द है जिसका प्रयोग किया गया है बौद्ध धर्म के बारे में जब आप जानेंगे तो वहाँ पर स्तूपों का निर्माण भी आप पढ़ेंगे। तो स्तूप क्या है? तो स्तूप शब्द का जो पहला विवरण मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। और प्राचीन भारत के संदर्भ में सही कथन है। तो प्राचीन भारत के संदर्भ में सही कथन क्या है? स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था, माने कि जो अवशेष होते थे वो वहाँ पर रखे जाते थे, सुरक्षित रहते थे। वहाँ पर उनको ज़मीन में गाड़ा जाता था या एक कुछ मठ बना करके, जैसे कि एक दीवार बना करके उसको वहाँ पर रखा जाता था, ठीक है। तो ये अवशेषों को रखा जाता था। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार
का निर्माण संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से आपको मिलेंगे। देखिए स्तूप का मैंने कहा ना, स्तूप शब्द जो है वो बौद्ध धर्म में आपको देखने को मिलता है। और चैत्य और विहार, ये भी 3 शब्द ऐसे हैं, मतलब स्तूप है, चैत्य है और विहार है, ये बौद्ध धर्म से ही संबंधित हैं। धान्यकटक जो महासांधिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, यह क्षेत्र अवस्थित था। तो ये कहाँ था? ये आंध्र में था। सारनाथ, सांची, बोधगया एवं कुशीनारा में से वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है। तो सांची का जो स्तूप है, इसका संबंध जो है वो भगवान बुद्ध की किसी भी घटना से संबंधित नहीं है। अनात्मवाद सिद्धांत है। अनात्मवाद यानी आत्मा का ना मानना। अनात्मवाद, तो आत्मा को न मानना, यानी कि बौद्ध धर्म का ये दर्शन है कि आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अनात्मवाद सिद्धांत है, वो बौद्ध दर्शन का एक मानना है। संसार अस्थिर और क्षणिक है का बौद्ध, जैन, गीता एवं वेदांत में से जिससे संबंधित है वह है। यानी कि संसार एक क्षणिक, अस्थिर है और क्षणिक है, तो ऐसा माना जाता है बौद्ध धर्म में। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है तो गौतम बुद्ध को जाना जाता है। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। तो ये किस पे आधारित है? तो ललित विस्तार पर आधारित है। ललित विस्तार, इनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को, यानी एशिया के ज्योतिपुंज। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किया था, तो ये क्षणिकवाद का प्रतिपादन बुद्ध ने किया था। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण है वे परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ, इसको कहते हैं। ठीक है, बोधिसत्व पथ जो है प्रशस्त हुआ, तो उसको पारमिता शब्द से जोड़ा गया है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर है देवी देवताओं की पूजा के आधार पर। ठीक है, इसकी पूजा पद्धति में अंतर है। यही गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ वह थे, तो ये कनिष्क थे, इनके समय में इनको देवता का एक रूप प्राप्त हुआ है, स्थान प्राप्त हुआ है। इसको ही महायान शाखा कहा जाता था। भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थे, तो बुद्ध की मानव प्रतिमाएं पूजी गई। देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी वह है, तो ये बौद्ध धर्म ही है जिसने मूर्ति पूजा यानी महायान शाखा में मूर्ति पूजा को प्रचलित किया था। गांधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है, तो धर्म चक्र नाम है ये। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई, तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी एक कुषाण काल में। खड़ी हुई प्रतिमा जो थी, बैठी हुई प्रतिमाएं ज़्यादा हैं, तो जो खड़ी प्रतिमा है वो कुषाण काल में बनी। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह प्रतीक है मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, तो ये गुप्त काल से संबंधित है, यानी इस मूर्ति का निर्माण जो है वो गुप्त काल में हुआ था। आगे दिया है, देखिए सुमेलित है परिव्राजक, श्रमण, उपासक। ये दिया है परिव्राजक, श्रमण और उपासक। ये क्या है? तो परिव्राजक है यानी परित्यागी व भ्रमणकारी। श्रमण क्या है? तो ये भिक्षु हैं या साधु हैं। उपासक क्या है? बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी, इसको कहते हैं उपासक। ठीक है, इतना भी आप लोग याद रखिएगा। श्रमण क्या है? तो श्रमण भिक्षु या साधु हुआ करते हैं। परिव्राजक क्या होते हैं? परित्यागी या भ्रमणकारी होते हैं, जो मतलब गृह त्याग कर भ्रमण करते रहते हैं संसार भर में और उपदेश देते रहते हैं, शिक्षाएं देते रहते हैं। मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी, तो ये मल्लगढ़ राज्य की राजधानी पावा और कुशीनगर में। अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन तथा पुष्यमित्र शुंग में से बौद्ध मत के विस्तार में योगदान देने वाले शासक थे। तो कौन कौन से थे जो जिन्होंने बौद्ध मत को आगे बढ़ाया? तो अशोक थे, कनिष्क थे और हर्षवर्धन थे। ये बौद्ध धर्म को मानने वाले थे और इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। आगे है सुमेलित है सारनाथ। देखिए सारनाथ अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष है। नालंदा में क्या है? तो बौद्ध अधिगम की महान पीठ है। ये दोनों ही तथ्य सही हैं। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और जिस अन्य नाम से जानते हैं वह है पद्मपाणि।
सत्य कथन देखिए, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। महासांघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण के महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। ये सत्य कथन। भावी बुद्ध जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे का नाम है मैत्रेय। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता व करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो स्थित है, तो कहाँ ये स्थित है? अजंता में स्थित है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य स्थित है, तो ये कार्ले में है। देखिए, शैलकृत चित्त जो है हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य है, तो चैत्य कहाँ है? ये कार्ले में स्थित है। ठीक है। वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है स्थित है कहाँ? तो ये कन्हेरी यानी महाराष्ट्र में स्थित है। विशुद्धि मग्न के रचयिता हैं तो बुद्ध घोषा है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था वह है नागार्जुन। इनको चीन भेजा गया था। देखिए, ये बौद्ध भिक्षु हैं जिनको चीन भेजा गया था। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है तो ये भी नागार्जुन ही है। और नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे वह है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो देखिए, नागार्जुन जो थे माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय था। बौद्ध भी धर्म भी कई संप्रदायों में बटा हुआ था। विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार एवं उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। तो देखिए, बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र है वो विक्रमशिला है। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था, गुजरात में था ये। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है? नालंदा का है गुप्त वंश, यानी कि नालंदा में कुमार गुप्त थे जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये गुप्त वंश से संबंधित थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक यानी कुमार गुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ठीक है, ये बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा महाविहार का के पतन का कारण था, तो ये महाविहार जो नालंदा महाविहार था उसके पतन का कारण क्या था? तो राजकीय प्रश्रय मिलना बंद होना और अंततः इस्लामी आक्रमण है। इस्लामी आक्रमण के कारण ये सब खत्म हो गया। नव नालंदा महाविहार विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। ठीक है, पाली भाषा है उसमें अनुसंधान किया जाता है। ये नव नालंदा महाविहार इसीलिए जाना जाता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था। तो क्या था? देखिए, वेद प्रमाण्य के प्रति अनास्था, यानी वेद प्रमाणित नहीं है, प्रमाण नहीं है। इनको वेदों को दोनों ही मत के लोग नहीं मानते थे, यानी बौद्ध और जैन धर्म में दोनों ही मतों के लोग जो है वो वेदों की प्रमाण्यता पर संकित थे और ये इसको नहीं मानते, वेदों को प्रमाण नहीं मानते थे। कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध है, प्राणियों की हिंसा का निषेध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का सही क्रम क्या है? दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है यानी दुख को दूर करने का साधन है, दुख निरोध का मार्ग है। ठीक है, तो ये 4 आर्य सत्य थे बौद्ध धर्म में जो माने गए हैं। कौन कौन से थे? तो दुख है, दुख का कारण भी है और दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, यानी ये दोनों ही धर्म मानते कर्म जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा और पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं। बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन है, यहाँ पर कहा गया भी है। देखिए, बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन है, आत्मा की सत्ता नहीं है, माने आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। तो कौन से बौद्ध धर्म के विस्तार में सहायक थे? जो कारण थे वो क्या थे? धर्म की सादगी। धर्म की सादगी में ये दलितों के लिए विशेष अपील और धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन जिस कारण से हुआ तो हुआ वह क्या है? आरंभिक मध्ययुगीन समय में, तो मध्ययुगीन समय में देखिए जो बौद्ध धर्म का पतन जिस कारण हुआ था वो क्या था? तो उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए थे। लोग उनको विष्णु का अवतार मानने लगे, तो वैष्णव धर्म समझकर ही उस धर्म में वो प्रवेश कर गए, उस धर्म को मानने लगे। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है
सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दिग्विषय यानी कि फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं हैं, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं। देखिए, शैलकृत जो बौद्ध गुफाएं हैं उनको चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार। दोनों में अंतर क्या है, यानी कि चैत्य और विहार में आपको यहाँ पर अंतर समझना है कि चैत्य किसको कहते हैं और विहार किसको कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, आप लोगों को चैत्य और विहार में अंतर पूछा जा सकता है परीक्षाओं में। तो चैत्य क्या होते, तो चैत्य जो होते वो पूजा स्थल है, जबकि बिहार क्या है, ये बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता था, उसको बिहार कहते थे। मतलब कई ऐसे शासक हुए जिन्होंने बौद्ध विहार बनवाए हैं, माने कि जो बौद्ध भिक्षु होते थे उनको रहने के लिए एक स्थान बने, रहने के लिए भवन निर्माण करते थे। ठीक है, जिनको बिहार कहा जाता है। वह बौद्ध शाखा जो इस सल्तनत काल में सबसे प्रभावशाली थी, तो वज्रयान थी। देखिए, इसमें कई शाखाएं थी, वज्रयान, हीनयान, महायान, ठीक है, माध्यमिकवाद और भी शून्यवाद। तो इस तरीके से इसमें जो वज्रयान शाखा थी, ये उस समय सल्तनत काल में, माने जो जब यहाँ पर मुसलमानों का आक्रमण हो गया था, शासन हो गया था, तब उस समय जो वज्रयान शाखा थी ये काफ़ी प्रभावशाली थी। पूर्वी भारत के पाल शासक समर्थक थे। पूर्वी भारत के पाल शासक ने बंगाल के पाल शासकों से बात हो रही है। तो ये कौन से थे, बौद्ध मत के से संबंधित थे, माने बौद्ध मत से थे, समर्थक थे। तो इसीलिए धर्मपाल ने वहाँ पर एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी, जो भी बौद्ध शिक्षा का केंद्र ही था। तो इतनी जानकारी बौद्ध धर्म के बारे में। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगले नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।